3 एडवांस्ड गूगल ऐड की स्ट्रैटेजीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 ऐसी एडवांस स्ट्रैटेजीज जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूज़ करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं उन फ्रीलांसर्स को या एजेंसी ओनर्स को गाइड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन 3 एडवांस स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर लिया गूगल एड्स में, तो आप अपने कैंपेन्स को या अपने क्लाइंट्स के एड अकाउंट को आप किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। आप $1 बिलियन कैंपेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 एडवांस स्ट्रेटजीज को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने गूगल एड्स पे कंप्लीट कोर्स बना के रखा है, पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको प्लीज़ जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए। और ये काफ़ी एडवांस्ड है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कंप्लीट सीरीज देख के रखी है और वो गूगल एड्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली स्ट्रैटेजी पे। अब कोई भी एड अकाउंट स्टार्ट करता है ना, तो वो कंफ्यूज रहता है कि कौन से बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करें। मैं यहाँ पर ना आपको सबसे बेस्ट बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। अब हम लोग भी ना कई बार नए क्लाइंट्स के साथ काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या होता है, हम कैसे प्री प्लान होकर सब कुछ पहले से करके रखते हैं। हमें पहले पता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी मुझे इतने दिन यूज़ करनी है, फिर ये हमें यहाँ पे बिड चेंज करनी है, इतने दिन हमें चेंजेस करने हैं, इतने दिन नहीं करने हैं। सब कुछ प्री प्लान्ड है। हमारे पास SOPs हैं जो हम अपने टीम मेंबर को दे के रखे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी सीक्रेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपका नया ऐड अकाउंट हो, आप उसको स्टार्ट करिए मैक्सिमाइज क्लिक्स पे, ठीक है। आप उसको स्टार्ट करिए मैक्सिमाइज क्लिक्स पे। अब मैक्सिमाइज क्लिक क्यों? मैक्सिमाइज क्लिक बेसिकली गूगल एल्गोरिथम से क्या होता है कि आपके गूगल ऐड अकाउंट में हिस्टोरिक डेटा क्रिएट होना चाहिए। जब भी आपका ऐड अकाउंट नया होता है उसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई डेटा नहीं है, कोई क्लिक्स नहीं है, कोई कन्वर्जन्स नहीं है, ठीक है, और उसको आपने डायरेक्ट सेट कर दिया मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, तो कई बार होता है वो ऐड अकाउंट्स परफॉर्म नहीं करता है क्योंकि उसमें कोई डेटा ही नहीं है। और गूगल बेसिकली क्या होता है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सब एल्गोरिथम्स बेस्ड हैं। तो जितना डेटा है इनके पास, जितना इनको पता है कि कितने कन्वर्जन्स हो चुके हैं, उसी के पास डेटा के बेस पे आगे लोगों को कन्वर्ट करता है ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ना आपको स्टार्ट करना है मैक्सिमाइज क्लिक से। मैक्सिमाइज क्लिक टू क्रिएट अ स्टोरिक डेटा इन योर गूगल ऐड अकाउंट। इससे क्या होगा, आपका क्लिक्स आने लगेंगे, बहुत सारी सर्च टर्म्स आने लगेंगे, कन्वर्जन्स आने लगेंगे। तो इसका ध्यान रखें, जहाँ पे भी आप ऐड रन कर रहे हैं आप प्लीज़ कन्वर्जन टैग्स लगाएं, ठीक है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट मैं बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 90% लोग नहीं यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो डे 1 से कन्वर्जन टैग लगा के रखें। आप अपने होम पेज पे एक टैग लगाएं और एक थैंक यू पेज बना के रखें, ठीक है। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं खास करके, तो कन्वर्जन टैग प्लीज़ लगा के रखें, रीमार्केटिंग टैग प्लीज़ लगा के रखें, ठीक है। तो अगर आपने मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट किया, आपको क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, सर्च टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कन्वर्जन्स आना, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन पे फोकस करना है, आप जैसे ही आपके ऐड अकाउंट में आप नोटिस करते जाओ, ठीक है। आप नोटिस करो जैसे ही 2-3 दिन में या फिर 1-2 दिन में आपके जैसे 15 के ऊपर कन्वर्जन्स हो जाएं, जैसे 15-20 कन्वर्जन्स हो गए। क्योंकि गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि जब भी आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज़ करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट CPA आपको यूज़ करना है, तो आपके पास ऐड अकाउंट में 15 कन्वर्जन होने चाहिए, ठीक है। तो ये गूगल की रिकमेंडेशन होती है, सजेशन होती है। मैं कहता हूँ 15 या 20 जब कन्वर्जन आपके पास आ जाए ना, आप उसको शिफ्ट कर दो टारगेट CPA पे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको कन्वर्जन पे फोकस करना है, तो आपने अपने ऐड अकाउंट को मैक्सिमाइज क्लिक से स्टार्ट किया, आपने हिस्टोरिक डेटा क्रिएट कर लिया। अब आप उसको शिफ्ट कर दीजिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे। जैसे ही आपके ऐड अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं 15 से 20 कन्वर्जन, इससे क्या होगा, अब आपके ऐड अकाउंट को ना पता चल चुका है। अब आपका ऐड अकाउंट जो है वो समझ चुका है कि कौन से लोगों को कन्वर्ट करना है। जैसे 20 लोग कन्वर्ट हुए, आपका ऐड अकाउंट जो लर्निंग फेस होता है, क्योंकि अगर 7-8 दिन 6-7 दिन हो जाते हैं तो ऐड अकाउंट लर्निंग फेस से निकल जाता है। अब उसको पता चल गया है कि मुझे ऐसे लोगों को कन्वर्ट करना है, तो जिन लोगों को कन्वर्ट कर चुका है तो वैसे ही लोगों को और वो ऐड दिखाता है। अब क्या होगा, आपको बहुत कम कॉस्ट पे कन्वर्जन्स मिलेंगे। आपको स्टार्टिंग में आप ज़्यादा पे कर रहे थे, आपको कन्वर्जन्स कम आ रहे थे, कन्वर्जन की कॉस्ट हाई हो रही थी। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे, काफ़ी कम कॉस्ट में ना यार सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आप निकाल सकते हो गूगल एड्स से, ठीक है।
ये स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं बताने वाला। सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ना यही स्ट्रैटेजी यूज़ करती है अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। मैं यहाँ ओपन होकर आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप एक फ्रीलांसर है, डिजिटल एजेंसी ओनर है, तो आप इस चीज़ को यूज़ करें। मार्केट बहुत बड़ी है, क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, आप जाइए इम्प्लीमेंट करिए और आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड स्ट्रैटेजी थी। अब लास्ट की थर्ड स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो किसी भी फ्रीलांसर को ना ये स्टार्टिंग में गलती नहीं करनी चाहिए। ये सबसे एडवांस चीज़ है और इसको सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं जब वो बिगिनर होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम कोई नया कैंपेन लॉन्च करते हैं, 1-2 दिन उसको चलाया, उसका बजट रखा, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, खर्च उसको चेंज कर देते हैं, बजट बढ़ा दिया, या फिर क्लिक्स थोड़ी सी महंगी आ रही हैं तो क्या किया, बिड हमने कम कर दी, बजट कम कर लिया, ठीक है। कैंपेन लॉन्च किया, स्टार्टिंग में 5-6 क्लिक्स हमारी महंगी आ गई, हमने क्या किया, तुरंत वो बिड को लो कर दी, बजट को लो कर दिया। प्लीज़ ये गलती ना करें, ठीक है। ये एडवांस चीज़ें कोई भी आपको एजेंसी ओनर ओपन होकर नहीं बताने वाला है, ठीक है। गलतियाँ करते हैं फ्रीलांसर्स, बहुत सारे ऐसे गलती करते हैं। स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं, नए नए गलती करते हैं। गूगल खुद कहते हैं कि आप 6-7 दिन आप अपने कैंपेन्स को आप रहने दीजिए। आप देखते भी होंगे जब गूगल एड्स पे नए कैंपेन लॉन्च होते हैं तो वहाँ पे एक लर्निंग फेस लिख के आता है ये कैंपेन अभी लर्निंग पीरियड में है, इतने दिन में जाएगा। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी लर्निंग फेज में चेंजेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही कुछ थोड़ा सा डेटा आया और उसको उन्होंने चेंज कर दिया, कैंपेन बंद कर दिया, पॉज कर दिया। ये चीज़ ना करें। अगर आप कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, मिनिमम टू मिनिमम कोशिश करो आप 7 दिन 8 दिन कुछ चेंजेस मत करो। जैसे सेटअप कर दिया है चलने दो, लेट इट रन, ठीक है। आप अगर आपने स्मार्टली ना मेरे सारे वीडियोस को देखे हैं, आपने गूगल एड्स सीखा है, पहले किया है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको चलने दो, 7-8 दिन बाद उसको डेटा को देखो। अब अगर आपको जो चेंज करना है उसके डेटा के बेस पे आप उसमें चेंजेस करो। आप खुद जब 7-8 दिन बाद वेट करोगे, सब समझ जाओगे कि कहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है मार्केट में, कई बार ऐसा होता है मार्केट में प्रॉब्लम होती है, एड अकाउंट में नहीं होती। कई बार जिस मार्केट में आप एडवर्टाइज कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें सर्चेस बहुत कम होते हैं, उसमें एडवर्टाइजर्स हाई होते हैं, उसमें बिडिंग हाई होती है। तो आप थोड़ा समझो, 7-8 दिन चलाओगे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये लास्ट की स्ट्रैटेजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चेंजेस ना करें 7-8 दिन तक, और 7-8 दिन एड अकाउंट कैंपेन रन होने के बाद ही चेंजेस करें। सो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रैटेजीज पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। गूगल एड्स पे अगर आपको और ऐसी एडवांस स्ट्रैटेजीज चाहिए तो ये 3 नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो एजेंसीज यूज़ करनी है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए, तो मैं इस पर और वीडियो शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।